हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और ये चैप्टर लिखा है G.L. फुएंटिस ने। सो रीड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना है। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो ऐसे अब स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग पैराग्राफ। तो उसमें बोला जाता है कि फेथ माउंटेन्स मूव कर लेता है, मतलब जो फेथ होता है वो पहाड़ हिला सकता है। अब यहाँ पर फेथ क्या है? फेथ किसे बोला जाता है? फेथ होता है कि किसी इंसान पे या किसी भगवान पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना, उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करना कि अगर हम उनके बारे में उनका नाम लेके कुछ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? वो बोलते कि पर ऐसा बिलीफ हम किस चीज़ में डाल सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो यही एक सवाल है जो ये पूरा चैप्टर हमें बताएगा, ऐसे पोज करेगा, ये क्वेश्चन हमें सोचने में मजबूर कर देगा बेसिकली। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है, मतलब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, उनका नाम है लेंचो, और वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को। सो बिकॉज वो लिखते क्यों हैं? क्योंकि उनके जो सारे क्रॉप्स होते हैं, उनकी सारी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो 100 pesos मांगते हुए एक लेटर लिखते हैं भगवान को। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? तो सवाल ये है कि क्या भगवान को उनका लेटर मिलता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उनको मनी भेज देंगे? जो जितना पैसा उन्हें चाहिए, क्या उन्हें वापस मिल जाएगा सचमुच में? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो इसमें बोला गया कि हमें स्टार्टिंग में सोचना है कि क्या हमारे इनके सवाल के जवाब होंगे, एंड गेस हाउस द स्टोरी कंटिन्यूज, और साथ के साथ हमें गेस करना है कि स्टोरी किस तरह से जाएगी बिफोर यू बिगिन टू रीड। तो रीड करने से पहले ये कुछ सवाल है जो हमें अपने ध्यान में रखने हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। तो उनका जो घर था वो पूरे एंटायर वैली में एक लौता घर था, और वो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल में था। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल। तो एक हिल के बिल्कुल ऊपर, एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे छोटा सा पहाड़ था, मतलब ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं था, वहाँ पे उसके टॉप पे उनका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। तो उस हाइट से एक इंसान रिवर देख सकता था बहुत आराम से। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और साथ के साथ वो फील्ड भी देख सकते थे जहाँ पे राइप कॉर्न था, मतलब पका हुआ कॉर्न था, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहाँ से वो फूल भी दिखते थे जो जिसको देख के हमेशा पता चलता था कि बहुत ही अच्छी फसल उगेगी इस बार। तो वहाँ पे कॉर्न है, राइप कॉर्न, और वहाँ पे फ्लावर्स हैं जो वहाँ से बहुत अच्छे से आराम से दिख सकते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर एट एटलीस्ट अ शावर। तो बस इकलौती चीज़ थी जो उनको मिल नहीं रही थी, वो था कि बारिश नहीं हो रही थी। डाउन पोर क्या होता है? कि बारिश हो जाना। तो एक शावर, एटलीस्ट शावर क्या होता है? कि थोड़ी बहुत धीमी बारिश ही हो जाती है कम से कम। जो उनकी फसल थी उनको पानी नहीं मिल रहा था बेसिकली। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो जो लेंचो है वो पूरे दिन देख रहा था, और उसको जो उसकी फील्ड्स थी उनको बहुत ही इंटीमेटली जानता था, मतलब बहुत करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो उन फील्ड्स ने कुछ नहीं किया था, वो उग नहीं पा रही थी, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ वो फील्ड्स को देख पा रही थी जो नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वो बोलते कि हमें कहीं ना कहीं से पानी लाना पड़ेगा, एक औरत को बोलते हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, तो एक औरत थी जो खाना बना रही थी, मतलब डिनर प्रिपेयर कर रही थी। सपर क्या होता है? रात का खाना। रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो वो बोलते कि हाँ जी, ऐसा बहुत ज़रूरी है, हमें लाना ही पड़ेगा पानी। वो अग्री करते हैं बस। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। तो उनके जो वहाँ पे और बड़े बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि छोटे छोटे लड़के फील्ड के पास ही खेल रहे थे, वहाँ पे उनके घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और फिर जो वुमन है वो उनको बुलाती है, जो औरत है उनको बुलाती है, कम फॉर डिनर। तो सबको वो डिनर खाने के लिए बुलाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, तो जैसे ही मतलब मील खाते खाते के टाइम पर ही ये हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो तभी के तभी ये हुआ कि कोई बोलता है कि अब ये बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। तो जो आदमी है वो बोलता है कि अब बहुत ही बुरी हालत हो रही है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। आई होप इट पासिस क्विकली। तो वो बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ, कि मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी गुजर जाए बुरा वक्त। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जो बुरा वक्त है वो जल्दी पास नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। तो कम से कम 1 घंटे के लिए हेल जो होता है, हेल क्या होता है? ओले पड़ रहे होते हैं, और रेन पड़ रहा होता है घर के ऊपर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। तो वहाँ पे जो गार्डन होता है वहाँ पे भी हेल था, मतलब ओले पड़ रहे थे। हिल साइड्स में भी ओले पड़ रहे थे, कॉर्न फील्ड में भी ओले पड़ रहे थे। तो पूरी वैली पे ही ओले पड़ रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो जो फील्ड था वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि पूरा सॉल्ट से कवर कर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। तो एक भी पत्ता नहीं था जो पेड़ पे बचा हो।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो उनकी जो फसल थी कॉर्न की वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जो प्लांट्स में फ्लावर्स थे वो सब के सब टूट गए। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, तो लेंचो जो थे उनका जो सोल था, उनका जो दिल था वो बहुत ही दर्द से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. तो जब स्टॉर्म पास हुआ ना फाइनली, तो वो ऐसे फील्ड के बीच में खड़े होते हैं एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटे को बोलते हैं, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वर्ड। अभी पहले हम देखेंगे लॉकस्ट क्या होता है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो वो लॉकस्ट्स वो वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो आते हैं बहुत सारे स्वॉर्म्स में आते हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स में आते हैं एक साथ और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। तो अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वर्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो बोलते कि अगर इतने सारे इंसेक्ट्स आके हमारी फसल को खाते ना तो भी इससे थोड़ा ज़्यादा बचता हमारे लिए कि हम उसको बेच के कुछ कमा सके। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, वो कहते हैं कि जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से तो हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो बोलते कि इस साल हम बिल्कुल भी कॉर्न नहीं उगा पाएंगे। यहाँ पे कॉर्न क्या होता है, इसको कहते हैं मक्का। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, तो जो उस रात को बहुत ही ज़्यादा सौरो होता है सबके दिल में। सौरो मतलब बहुत दर्द होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब उनका खाने का सोर्स, मतलब उनके कमाने का सोर्स ही ख़राब हो गया, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी थी वो सब बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो बोलते कि अब कोई हमें नहीं बचा सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो बोलते कि अब इस साल हम भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जो ये घर था, इसमें सॉलिटरी क्या होता है, अलग से अकेला सा घर, मतलब आइसोलेटेड सा घर। अकेले घर मतलब दूर, बिल्कुल बाकी दुनिया से अलग, सॉलिटरी। तो उस घर में मिडल ऑफ द वैली, वो एक मिडल वैली के बीच में था, राइट। उस घर में बस एक ही उम्मीद बची थी कि हमें हेल्प फ्रॉम गॉड मिलेगा, बाकी सब कुछ सारे अपने होप्स खो चुके थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो एक इंसान बोलता है कि ऐसे होप्स नहीं खोते सारे के सारे, इतना अपसेट नहीं होते कि हाँ हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा लॉस जैसा दिख रहा है, पर रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि मतलब याद रखना कि कोई भी भूख से मर नहीं जाएगा ऐसे। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो वो बोलते कि हाँ वो तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कोई भी ऐसे हंगर से नहीं मरता, भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, तो पूरी रात लेंचो के दिमाग में बस ये चलता है कि कोई भी हंगर से नहीं मरेगा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, तो फिर वो अपने पूरा ध्यान टिका देते हैं भगवान पे कि भगवान उन्हें बचाएंगे, तो उनकी आंखों में वो अपनी पूरी लाइफ को रख देते हैं कि इंस्ट्रक्ट करेंगे वो किसी तरह, बहुत ही फोकस करते हैं, प्रेयर करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से कि उनको कुछ डायरेक्शन मिले कि जहाँ पे जाके वो सीख करें हेल्प। इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे थे कि अब उन्हें वो थोड़ा रास्ता दिखाएंगे कि वो अब क्या करें। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, तो वो बहुत ही ढूंढने लग गए अंदर ही अंदर कि भगवान उन्हें एक आंसर करेंगे, तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लग गए और फिर अंदर अपनी कॉन्शियंस के अंदर भी देखने लग गए। कॉन्शियंस क्या होता है कि जब तुम सोच रहे होते हो अपने दिल के हर एक कोने में ढूंढते हो, एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इनर सेंस एंड राइट और रॉन्ग होता है, मतलब जैसे अंदर से तुम्हें फीलिंग आती है कि कुछ तुम करने जा रहे हो तो वो सही है या गलत, तो वो होता है कॉन्शियंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो जो होता है वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन होता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्किंग होता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, एनिमल इन द फील्ड मतलब वो बिल्कुल एक एनिमल की तरह फील्ड में बहुत ही ज़्यादा दर्द सहते हुए और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करते थे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो इवन तो पूरे हार्ड वर्किंग टाइप इंसान थे, मतलब मोर लाइक लेबर फोर्स वाला काम होता था उनका, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, पर स्टिल उनको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो आने वाले संडे में डे ब्रेक का जब दिन के बीच में जो थोड़ा सा ब्रेक होता है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, तो वो एक लेटर लिखने लगे जो वो खुद अपने टाउन तक लेके जाने वाले थे, एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल में डालने वाले थे। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वो एक तरह से लेटर था, किसके लिए, भगवान के लिए। गॉड, ही रोट, वो लिखते हैं गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो बोलते कि अगर भगवान आपने हमारी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, तो बोलते कि मुझे 100 मतलब 100 पेसोस की ज़रूरत है, सो दैट मैं अपनी फील्ड में वापस से सीड्स डाल सकूँ। सो का क्या मतलब होता है कि फसल उगा सकूँ, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जिंदा रह सके वो, ताकि कि जब तक उनकी फसल वापस उग जाती है। पेसोस क्या होता है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, तो जो पेसोस होते हैं वो करेंसी, जैसे यहाँ पे हम रुपए यूज़ करते हैं, राइट, वैसे ही वहाँ पे पेसोस यूज़ करते हैं, कहाँ पे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो अब हम आगे देखते हैं
कि अब उन्होंने पेसोज मांगे हैं, आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, कि जब तक उनकी फसल उगेगी तब तक उनको जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो उसमें रीज़न भी देते हैं कि हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा का पूरा फसल खराब हो गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो वो लेटर के ऊपर लिखते हैं टू गॉड, कि किसको भेज रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है टू गॉड उनके एनवेलप के ऊपर। एनवेलप क्या होता है, जिस चीज़ के अंदर, एक पेपर के अंदर अपना एक्चुअल लेटर डालते हैं उसको एनवेलप कहते हैं। पुट द लेटर इनसाइड, वो लेटर अंदर डालते हैं। उसके बाद स्टिल ट्रबल्ड, मतलब वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वेंट टू टाउन, तो वो परेशान होते के ही बस चलने लग जाते हैं टाउन के टूवर्ड्स। एट द पोस्ट ऑफिस, तो जैसे वो पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, तो वो लेटर पे वो डाक टिकट होता है ना, जो जो हमेशा हमें डालना पड़ता है अगर कोई लेटर भेज रहे होते हैं, तो वो पुट करते हैं उसके ऊपर। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद फाइनली उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है, मतलब एक कर्मचारी होता है जो पोस्टमैन भी होता है और ऑल्सो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है। तो वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए, हार्टिली, की बहुत ही दिल से हंसते हुए जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको वो ऐसे अपना लेटर दिखा देता है कि ये देखो क्या बकवास लिखी है। वो मतलब हंसता रहता है कि भगवान उसको कैसे आंसर करेंगे, लेटर लिख रहे हो तो ऐसे थोड़ी उनका जो काम हो जाएगा। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो उन्होंने अपनी पूरी करियर में एज अ पोस्टमैन में कभी उन्होंने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट आमिएबल, आमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, की बहुत ही ऐसे अच्छा सा उनका नेचर है कि वो बहुत ही फ्रेंडली है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनके उनसे बात करने में लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो प्लेजेंट है किसी तरह से। तो जो पोस्ट मास्टर है, वो जो फेलो है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो हंसने लग जाते हैं देख के बहुत तेज तेज। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, और बट हंसने तो लगते हैं वो, उसके बाद अचानक से वो इमीडिएटली लाइक बहुत ही जल्दी से सीरियस भी हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर वो अपने डेस्क पे वो लेटर को ऐसे टैप करते हैं, मतलब ऐसे मारते हैं थोड़ा सा। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो बोलती कि क्या फेथ है, क्या बिलीफ है इस बंदे का भगवान पे। वो कहती कि काश मैं भी भगवान पे इतना भरोसा कर पाता, काश मैं भी उनके ऊपर इतना बिलीव करता जितना इस आदमी ने लिखा है जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो कहती कि भगवान से उसको इतना भरोसा है कि भगवान उससे आंसर करेंगे कि वो उसने लेटर लिख दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, कि उसमें वो रिप्लाई भी मिलेगा और वो कुछ बोलेंगे भी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो अब जो राइटर है उसका फेथ वो चाहते थे कि बिल्कुल भी ख़राब ना हो भगवान पे, तो इस वजह से जो पोस्ट मास्टर है वो एक आइडिया लेके आता है, वो सोचता है एक आइडिया के बारे में, और वो चाहता है कि जो आदमी है जिसने ये लिखा है लेटर, जो राइटर है लेटर का, उसका फेथ हमेशा स्ट्रांग रहे। आंसर द लेटर, तो वो बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम लेटर को आंसर कर देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। तो उनको पता चलता है कि अब अगर उनको सचमुच में, एविडेंट का क्या मतलब होता है कि ऑब्वियस होना, कि उनके पास एविडेंस है कि अब ये तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ आंसर करने से बात नहीं बनेगी, उनको उसके लिए गुडविल से और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और इंक और पेपर से भी और भी ज़्यादा चाहिए। मतलब उन्हें दिखा उनका लेटर पढ़ने के बाद कि इस इंसान को पैसों की ज़रूरत है, तो गुडविल से सिर्फ कुछ नहीं होगा। गुडविल क्या होता है कि उनका, व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल इज दिस आइडिया कि कोई एक इंसान का अच्छा होना और उनका बहुत ही ज़्यादा माना जाना, वो होता है गुडविल। तो अगर जैसे भगवान का बहुत ज़्यादा गुडविल है, फॉर एग्जांपल जैसे हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमने भगवान को अपनी कोई प्रॉब्लम बताई तो वो तभी ठीक कर देंगे। सो उस तरह से भगवान का किसी तरह से गुडविल है। तो फिर इंसान जो लिख रहे हैं, हमारे पोस्ट मास्टर हैं, वो लिख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें गुडविल और इंक और पेपर के अलावा, मतलब फेथ बिलीफ वगैरह के साथ साथ हमें पैसों की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें सचमुच में इस इंसान को हेल्प करना है तो। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. पर उन्होंने एक बार ही ठान लिया था, रेजोल्यूशन मतलब एक बार ही ठान लिया है, तो वो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो वो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के पास और उनसे पैसे मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने खुद भी अपने आप से सैलरी में से काफ़ी पैसे डाले। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। obliged का मतलब होता है कि किसी को मॉरली बाउंड कर दिया जाए, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन डाल दिया जाए उनके ऊपर कि आपको ये करना पड़ेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक एक्ट ऑफ चैरिटी है। चैरिटी क्या होता है? दान देना। तो अब दान देना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है लोगों का कि साथ के साथ तुम्हारे पास जो है उसको थोड़ा बांटो अगर कोई नीड में हो तो। सो हम आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos।
तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसको बहुत ही मुश्किल होती है कि 100 पेसोज को वो गैदर कर ले, मतलब समेट ले, कहीं से ले आए। इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो सिर्फ हाफ, मतलब 50 पेसो से थोड़ा सा ज़्यादा बेच पाया उसको पैसे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature of God. तो वो क्या करते हैं, मनी डालते हैं एनवेलप में और उसके बाद एड्रेस होता है लेंचो का, उस पर भेज देते हैं। और उसके साथ एक छोटा सा लेटर होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, जिसपे होता है एक सिग्नेचर, किसका, भगवान का। अब जो अगला संडे आता है उस दिन लेंचो थोड़ा जल्दी जाता है पोस्ट ऑफिस। ही गोज अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो संडे को वो जाके पूछते हैं कि उनके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। तो जो पोस्टमैन होते हैं वो खुद ही अपने हाथों से उनको लेटर देते हैं। और वाइल द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है जिसने इतना सब कुछ अरेंज किया, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, उनको कंटेंटमेंट अंदर से एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब वो फील कर रहे हैं कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, कि उनको सेटिस्फैक्शन इस बात की कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए वो बहुत ही सेटिस्फाइड है लाइफ में आज। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो ऑफिस से बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो ऐसे जब पैसों को देखता है फाइनली, उसको बिल्कुल भी ऐसे चौंकना नहीं होता, वो ऐसे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि भगवान उनकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर वो जैसे ही नोट गिनते हैं पैसे कितने आए हैं तो वो गुस्सा आ जाता है उनको बहुत ज्यादा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा मिस्टेक करा ही नहीं होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरे को ऐसे डिनाई भी नहीं किया होगा कि मेरे को जितना चाहिए, मतलब जितना उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो उसको उतना ना दे। रिक्वेस्ट करना मतलब मांगना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो तभी के तभी जाके भाग के विंडो पे जाके बोलते कि मेरे को पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। तो पब्लिक राइटिंग टेबल में ही वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। विद मच व्रिंकलिंग ऑन हिज ब्राउ, तो उनके जो आईब्रोज होते हैं उस पर व्रिंकल्स पड़ रहे होते हैं, मतलब ऐसे झुर्रियां पड़ रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं कि वो क्या लिखें। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वो सोच रहे थे कि किस तरह से वो अपने लेटर में लिखे कि वो अपने आइडियाज को पुट कर पाए। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। और फिर जैसे ही खत्म होता है उनका लिखना तो वो स्टैम्प लेने के लिए जाते हैं विंडो पे, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, जिसको वो पहले चाटते हैं उसके बाद चिपका देते हैं। अफिक्स्ड का मतलब होता है कि चिपका देना। उसके बाद वो एनवेलप पे ऐसे ब्लो ऑफ हिज फिस्ट से उसको चिपका देते हैं, कि ऐसे फिस्ट से ऐसे मार के एनवेलप पे चिपका देते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही मेल बॉक्स में वो डाल देते तो वो भाग भाग के जाते हैं पोस्ट मास्टर कि उनको खोल के देखना है कि उसमें क्या लिखा है। इट्स सेड, तो उसमें लिखा होता है, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। तो वो लिखते हैं कि मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे को 70 पेसोज मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, वो बोलते कि मेरे को बाकी भी भिजवा दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, वो बोलते पर मेरे को इस बार मेल से मत भेजना। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। तो वो लिखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे क्रुक्स हैं, मतलब क्रिमिनल्स हैं और बहुत डिसऑनेस्ट हैं। क्रुक्स उन्हें बोला जाता है जो बस अपना मतलब देखते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते और बहुत डिसऑनेस्ट होते हैं। तो उन लोगों को, जो एम्प्लॉयज को, वो क्रुक्स बोलते हैं अपने लेटर में, और लास्ट में लिखते हैं लेंचो कि उनकी तरफ से वो लेटर है। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मिलके एक इंसान की हेल्प करने की कोशिश करी, पर बाय द एंड जबकि उनको पूरे पैसे नहीं मिल पाए तो उन्होंने उन्हीं को क्रुक्स बोल दिया, मतलब बोल दिया कि उन्हीं ने उनके पैसे चुरा लिए होंगे। सो दिस इज द चैप्टर। थैंक यू।